हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग पाइथन में यूनिट 2 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। और यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ हम लोग प्रोग्रामिंग को भी इसमें शामिल करेंगे और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ लूप इन पाइथन। इनमें से किसे पाइथन में लूप की तरह यूज नहीं किया जाता है। तो हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे थे पाइथन में। जो फ्लो कंट्रोल होता है इसमें तीन तरह का जो है ना फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम लोग देखे थे। इसमें पहला इसमें था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकंड था ट्रांसफर स्टेटमेंट एंड थर्ड था आपका इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग देखे थे इफ एल्स एलिफ और उसके बाद में नेस्टेड इफ एल्स। इसमें हम लोग ट्रांसफर स्टेटमेंट्स में देखे थे यहाँ पे ब्रेक कंटिन्यू एंड पास, ब्रेक कंटिन्यू यू एंड पास स्टेटमेंट। और इटरेटिव में हम लोग पढ़े थे फॉर और व्हाइल। मतलब ये है कि यहाँ पे डू व्हाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कौन यूज नहीं किया था है, तो डू व्हाइल लूप पाइथन में यूज नहीं किया था है। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए वैलिड पाइथन इफ स्टेटमेंट्स। यानी कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की बात किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन सा वैलिड है, यानी कि सिंपल सा आपको डिक्लेरेशन बताना है कि कौन वैलिड है। तो देखिए, जब भी हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो इफ स्टेटमेंट्स के बाद यहाँ पे एक कॉलन प्रेजेंट होगा। इससे क्या हम लोग पढ़ते हैं, कॉलन कॉलन पढ़ते हैं तो कॉलन होगा। तो बी वाले में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी कि जो इफ स्टेटमेंट्स हैं वो ए, यानी कि यहाँ पे इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, कॉलन होगा। दिस इज द राइट स्टेटमेंट फॉर इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कीवर्ड वुड यू यूज टू ऐड एन इटरेटिव कंडीशन टू एन इफ स्टेटमेंट। कहा जा रहा है कि अगर आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें इटरेटिव कंडीशन के लिए कौन से स्टेटमेंट को यूज करेंगे। क्या एल्स इफ को या एलिफ को। तो हम लोग जब एल्स और इफ इन दोनों को जब हम लोग शामिल करते हैं तो ये बन जाता है एल्स का ई एल और इफ का आई एफ। तो इलिफ इसको बोलते हैं क्या, इलिफ स्टेटमेंट। जो हम लोग इफ स्टेटमेंट में जो है ना अल्टरनेटिव हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स के जगह पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, एलिफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी राइट इफ एल्स इनटू वन लाइन इन पाइथन। कहा जा रहा है कि क्या पाइथन में इफ और एल्स दोनों को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो हाँ, लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप लिख दिए i इक्वल टू 5 और उसके बाद यहाँ पे हम लिख दिए इफ ए इज ग्रेटर देन 7, ए इज ग्रेटर देन 7। और उसी में हम लोग लिख देंगे क्या, एल्स 0, क्या ग्रेटर है या 0 है। तो एक ही लाइन में जो है ना आप इसको लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत पाइथन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पाइथन प्रोग्राम ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी कि पाइथन प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि डिफाइन प्रोग्राम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर। ये किसी स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि इसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम करता होगा। ऑप्शन बी में है डायरेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट है, क्योंकि कंट्रोल की बात किया तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। बी सही है। डिक्टेट्स व्हाट हैपन बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट। ये कह रहा है कि ये पता करता है कि प्रोग्राम को स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ नहीं करता है। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट विल चेक इफ ए इज इक्वल टू बी। यानी कि चेक करना है कि क्या ए बराबर है बी के लिए, तो इसके लिए कौन स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए सब में जो है ना कॉलम दिया गया है, डी में नहीं दिया गया, मतलब डी तो पहले ही छट गया। तो ए बी सी में आपको देखना है, तो
तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है और सिंगल इक्वल टू को हम लोग कंपेयर के लिए यूज नहीं करते हैं बल्कि डबल को यूज करते हैं। तो डबल में यहाँ पे देख रहे हैं एक में बी है एक में सी है, कह रहा है ए और बी के बारे में बताइए, तो ए और बी के यही है, यहाँ पे तो सी है, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पे डबल इक्वल टू सिंबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि ए लूप बिकम्स इनफाइनाइट लूप इफ ए कंडीशन नेवर बिकम्स, कह रहा है कि एक लूप जो है ना इनफाइनाइट लूप बन सकता है कब, जब उसका कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जब कोई कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगा, यानी कि फॉल्स नहीं होगा, जब तक ये ट्रू होता रहेगा तो कंडीशन चलते रहेगा। लेकिन कह रहा कि नेवर, नेवर कह रहा कि नेवर फॉल्स, अगर फॉल्स नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है, ट्रू होता है हमेशा, और हमेशा ट्रू होगा तो हमेशा वो एग्जीक्यूट करते रहेगा और हमेशा एग्जीक्यूट करते रहेगा, तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड विथ ए व्हाइल लूप, अगर आप व्हाइल लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, द एल्स स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स, मतलब कह रहा है कि एल्स स्टेटमेंट को अगर आप व्हाइल लूप के साथ यूज करते हैं तो एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगा, ओबियसली एल्स हमेशा जो है ना कंडीशन फॉल्स होने पे ही एग्जीक्यूट होता है। तो इसका भी राइट आंसर आ जाएगा बी, यानी कि एल्स हमेशा फॉल्स और कंडीशन तभी वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इफ कंडीशन वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज अलाउ टू यूज वन लूप इनसाइड अनदर लूप, यानी कि पाइथन लैंग्वेज ये अलाउ करता है कि आप एक लूप के अंदर में दूसरा लूप यूज कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो सिंपल है, नेस्टेड लूप कहते हैं, यानी कि लूप के अंदर में लूप नेस्टेड लूप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टेटमेंट इज ए नॉल ऑपरेशन। नॉल ऑपरेशन के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट। इसमें हम लोग पढ़े ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट का मतलब होता है कि नथिंग, ये एग्जीक्यूट तो करेगा, सिंपली एग्जीक्यूट क्यों करेगा, ये स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि वो सही लिखा हुआ उसका सिंटेक्स की नहीं, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता है, कोई आउटपुट नहीं देता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। तो कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म नहीं करना है तो आप पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड इन। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हम लोग किस में यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे डू वाइल तो यूज होता ही नहीं है पाइथन में, और हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में डू वाइल तो यूज होगा ही नहीं, तो सी तो ऐसा ही कट गया, बच गया आपका ए और बी। तो ये दोनों में जो है ना कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज हम लोग कर सकते हैं, इसका मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड विल गिव डिफरेंट आउटपुट फ्रॉम द अदर्स, यानी कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिया गया है और आपको चेक करके बताना है चारों में से कि किसका आंसर जो है ना बाकी सबसे डिफरेंट है। तो हम लोग सबका आंसर निकालेंगे। हम लोग रेंज रेंज फंक्शन के बारे में पढ़े हैं कि इसका जो है स्टार्टिंग कंडीशन होता है, एंडिंग कंडीशन होता है, उसके बाद में स्टेप्स होता है। तो अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब स्टार्टिंग 0 से है और एंडिंग कहाँ पे 5 पे है, तो इसके वैल्यू बीच में जो एग्जीक्यूट करेगा वो वैल्यू इन दोनों के बीच में एग्जीक्यूट करेगा, 0 आएगा और 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा और 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, यानी कि जो इंड वैल्यू होता है उससे एक वैल्यू प्रिंट करता है रेंज फंक्शन। तो यहाँ पे आउटपुट आपका 0 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जे प्रिंट करेगा, क्या का वैल्यू प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 और 4, ये भी जो है ना ट्रू है, यानी कि पहला वाला दूसरा वाला सेम हो जा रहा है। तीसरा वाला हम बात करते हैं तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 है, यानी कि 0 1 2 3 4 और 5 है। और इसमें देख रहे हैं तो आपका 0 से स्टार्ट है रेंज, तो 0 होगा, 5 लास्ट है तो 5 से एक कम रहेगा, और कितना स्टेप है, एक बढ़ते जाएगा, तो 0 के बाद 1 बढ़ेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर 4, चूंकि 5 लास्ट है तो 5 से एक कम रहेगा 5। देखिए ये लास्ट वाला सेकंड और फर्स्ट जो है ना सेम है, कौन गलत है, तो आपका डिफरेंट कौन है, सी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वैलिड फॉर लूप इन पाइथन, कह रहा कि पाइथन में लूप के लिए कौन वैलिड है, तो ये तो आपका सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है फॉर लूप में, तो ये नहीं होगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ बी और सी और डी में चेक कीजिए,
तो यहाँ पे रेंज रेंज फंक्शन में देखिए यहाँ पे 0 और 5 है, यहाँ पे 0 5 है, यहाँ सिर्फ 5 है। तो आप देखेंगे कि हम अभी बताया कि यहाँ पे इफ हो या फॉर हो, यहाँ पे जो है ना कोलन ऑपरेटर होना चाहिए। तो कोलन है और रेंज है 0 यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन भी है और एंडिंग कंडीशन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस वुड बी जनरेटेड बट द गिवन लाइन ऑफ कोड। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस वुड बी जनरेटेड इन द गिवन लाइन, यहाँ पे इन द गिवन लाइन ऑफ कोड। कह रहा है कि ये लाइन ऑफ कोड दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है रेंज। रेंज फंक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़े हुए हैं, 5 0 और -2। अब इसके थ्रू कह रहा कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ए बी सी डी में कौन सा प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 5, तो स्टार्टिंग करेगा 5 से। इंडिंग कहाँ पे करना है 0, तो 0 से एक कम पे इंड करेगा, यानी कि एक कम पे इंड वैल्यू है और ए स्टेप है। तो 5 में से -2 करें, पहले तो आपका प्रिंट करेगा 5, पहले 5 प्रिंट करेगा। दूसरा में 5 में से -2 घटा देंगे तो कितना जाएगा 3, उसके बाद में 3 प्रिंट कर देगा। फिर 3 में से -2 घटा देंगे तो फिर 1 प्रिंट कर देगा 1, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अब 1 में से जब -2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा और आपको कहाँ तक इंड में जाना है, यानी कि 0 से एक कम यानी कि 1 तक ही पहुंचना है। -1 तो ये होगा नहीं, इसका मतलब 5 3 और 1 आउटपुट होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए while loop in Python is used for what type of iteration। कह रहा कि पाइथन में while loop को किस प्रकार के इटरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इनडिफिनिट के लिए, यानी कि इनडिफिनिट इटरेशन के लिए हम लोग while loop का यूज करते हैं पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है when does the else statement written after a loop executes। कह रहा है कि when does the else statements written after loop, अगर कह रहा है कि लूप के बाद अगर हम लोग else स्टेटमेंट को लिख देते हैं तो क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा। when break statement is executed in the loop when loop condition becomes false, यानी कि हमेशा else की बात की जा रहा है कि जैसे ही लूप कंडीशन false होगा वैसे ही एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग है और इसमें जो है ना आपको आउटपुट बताना है कि क्या आउटपुट होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 7 दिया गया है, c का वैल्यू 0 दिया गया है, यहाँ पे while में कंडीशन चेक कर रहा है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, n का वैल्यू 7 आया। अब यहाँ पे चेक किया कि क्या 7 बड़ा है 5 से, यस कंडीशन इज ट्रू। तो c का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो c का वैल्यू निकालेंगे, स्टार्टिंग c का वैल्यू क्या है तो 0 है, तो 0 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू 7 है और -1, तो c का वैल्यू अभी कितना हो गया c, यानी कि c का वैल्यू हमको मिल गया c। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे है n = n-1, तो n का वैल्यू 7 है और -1 यानी कि n का वैल्यू क्या हो गया 6। अब एक कंडीशन ट्रू हुआ था, पहले बार कंडीशन ट्रू हुआ था, अब n का वैल्यू 6 है, यानी कि n का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू अभी 6 है। अब फिर से इस कंडीशन को हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे, इस कंडीशन को। तो अभी n का वैल्यू क्या है 6, क्या 6 ग्रेटर है 5 से, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर से c का वैल्यू निकालेगा, तो c = c + n-1 है, c का वैल्यू अभी क्या है 6 है, तो 6 और प्लस n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 और -1 कितना हो जाएगा 11 हो गया। अब n का वैल्यू निकालेगा, n = n-1 है, तो n का वैल्यू अभी कितना है, तो यहाँ पे 6 - 1 5 हो गया, n का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 6, यहाँ पे दोनों का वैल्यू देखेंगे। अब फिर से n का वैल्यू 5 है ना, इसको चेक करेंगे, तो क्या यहाँ पे 5 बड़ा है 5 से, कंडीशन फॉल्स है, यानी ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया आपका। अब ये लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आया तो किसको एग्जीक्यूट करेगा एल्स को, एल्स में ब्रेक हो गया, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, उसके बाद में प्रिंट करेगा n, तो n का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो n का वैल्यू 5 प्रिंट करेगा और c का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है 11 है, तो 11 प्रिंट करेगा, तो 5 और 11 आपका आउटपुट हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट करता है पाइथन है।